Hi everyone, today we will cover the topic angle of chapter 12 Basic Geometrical Concepts. Angles. How an angle is formed? Angle कैसे बनता है? When two rays have a common end point, they form an angle. अगर two rays जो हैं उनका end point common है तब angle बनता है. Like एक ये वाली रे है, right? इस साइड को जा रही है, एक आपके पास ये वाली रे है जो इस साइड को जा रही है. अब इसका एंड पॉइंट ये वाला है, इसका एंड पॉइंट ये वाला है. अगर वो एक दूसरे को मीट कर जाए एक कॉमन पॉइंट के ऊपर तो इस तरह की रेस क्या बनाती हैं? एंगल बनाती हैं, राइट. सो एंगल कौन सा होता है? ऐसी टू रेस जिनका एंड पॉइंट जो है ये उनका बिगिनिंग पॉइंट हो गया और ये उनका एंड पॉइंट दोनों रेस का यहीं पे आ रहा है कॉमन. सो दीज आर नॉन एज एंगल्स. तो इस तरह से वो क्या फॉर्म करती हैं? एंगल, राइट. एंगल ए ओ बी कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? ये आपके पास एक लाइन है ओ ए, राइट, एंड दिस इज लाइन ओ बी. हियर इज द कॉमन पॉइंट ओ बिटवीन दीज टू लाइन्स. सो दिस फॉर्म्स एन एंगल. ये क्या बना रहा है? एंगल. हियर ओ इज द वर्टेक्स. वर्टेक्स होता है कॉर्नर. दोनों लाइन्स का कॉर्नर ओ पॉइंट ही है. सो दिस इज द वर्टेक्स. OA and OB are the arms of the angle. Angles की arms कौन सी होती हैं? एक ये वाली arm है OA and this one is another arm OB. This forms an angle with the vertex, right? Here the angle can be represented as, angle जो है उसको कैसे represent कर सकते हैं? ये आपके पास लाइन आ रही है BOA, इस तरह से बन रहा है. दिस इज B, दिस इज O and this is here A point, right? So एंगल क्या हो गया? BOA भी इसको बोल सकते हैं और इस साइड से भी ले सकते हो AOB, राइट. सो ये A हो O हो गया, दिस इज वन इज A एंड दिस वन इज B. सो इस तरह से दोनों वे से आप एंगल जो है वो उसको ले सकते हो, राइट. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ एंगल्स. कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल एंड नेक्स्ट वन इज जीरो एंगल. Acute angle. An angle whose measure is less than 90 degree is called an acute angle. ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री से क्या होता है? लेस होता है, उसको कौन से एंगल्स बोलते हैं? एक्यूट एंगल. मीन्स जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, राइट. अब 90 डिग्री का एंगल कौन सा होता है? एक ये लाइन और एक ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. सो ये 90 डिग्री का एंगल हमारे पास होता है. अगर कोई एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो कौन सा एंगल हो जाएगा? एक्यूट एंगल, राइट. सो जैसे पिक्चर में दिख रहा है आपको, ये वाला जो एंगल है वो कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल, बिकॉज दिस इज लेस देन 90 डिग्री. हाउ? अब ये आपके पास है ना 90 डिग्री की लाइन, राइट. तो ये एंगल जो है वो 90 से क्या है? छोटा. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट एंगल. अगर हम यहाँ पे एक 90 डिग्री की लाइन फॉर्म करें, अब 90 का तो ये बड़ा है बट ये इतना पोर्शन 90 से क्या है? छोटा. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्यूट एंगल, राइट. सो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? हैविंग मेजर लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, आर नॉन एज एक्यूट एंगल्स. नेक्स्ट वन इज राइट एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री. एक ऐसा एंगल जिसका मेजर 90 डिग्री का हो. इस तरह से 90 डिग्री का है ना मेजरमेंट, बिल्कुल जो स्ट्रेट होते हैं, राइट. सो दिस इज राइट एंगल. सो राइट एंगल कौन सा होता है? हैविंग मेजर इक्वल्स टू 90 डिग्री. नेक्स्ट वन इज ऑब्ट्यूस एंगल. ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं? हैविंग मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री. जिनका मेजर 90 से बड़ा होना चाहिए बट 180 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, राइट. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल. अब लाइक ये एक आपके पास एंगल है, ये इस तरह से और इस तरह से, राइट. सो ये ऑब्ट्यूस एंगल है बिकॉज इफ आई हैव मेड 90 डिग्री लाइन, यहाँ पे अगर मैं 90 डिग्री की लाइन बनाती हूँ तो ये 90 से क्या है? ग्रेटर है. और इस तरह से अगर मैं यहाँ पे 180 की लाइन ये वाली होती है नीचे, राइट, बिल्कुल जो स्ट्रेट होती है वो कौन सी लाइन होती है? 180 की. तो 180 से ये वाला एंगल जो है वो छोटा है ये वाला, बट 90 से क्या है? बड़ा. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, राइट. सो ऑब्ट्यूस एंगल कौन से होते हैं? हैविंग मेजर ग्रेटर देन 90, 90 से जो बड़े होते हैं बट 180 से क्या होते हैं? स्मॉलर होते हैं. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल.
नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल हैविंग मेजर इज 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल वो होते हैं जो एग्जैक्ट 180 डिग्री के होते हैं। आप अपने प्रोट्रैक्टर में देखते हो ना, 180 डिग्री जो है वो मेक्स अ स्ट्रेट लाइन। इस तरह की जो लाइन होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, वो क्या बनाती है, 180 डिग्री का एंगल। द मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज इक्वल्स टू द मेजर ऑफ टू राइट एंगल्स। अगर टू राइट एंगल्स को मिला दिया जाए तो क्या बनते हैं, वो स्ट्रेट एंगल बन जाते हैं। सो स्ट्रेट एंगल कौन से होते हैं, हैविंग मेजर इज इक्वल्स टू 180, बिकॉज 180 की लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है, सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड स्ट्रेट एंगल्स, राइट। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री। आपको पता है, यू नो, सर्कल जो है वो 360 का होता है, राइट। सो अगर किसी एंगल का मेजरमेंट 360 है तो वो बिल्कुल एक सर्कल जो है वो बना लेगा, राइट। सो उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल, बिकॉज एंगल बिल्कुल कंप्लीट हो गया, क्योंकि वो सर्कल जो है वो पूरा इस तरह से कवर अप हो जाएगा, सर्कल बनाएगा वो। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट एंगल एंड हैविंग मेजर इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और उसका जो मेजर है वो 360 होना चाहिए, तभी उसको कंप्लीट एंगल बोलेंगे, तभी वो सर्कल बनाएगा, राइट। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका मेजर 180 से ज़्यादा हो बट लेस देन 360 से कम होना चाहिए, राइट। लाइक दिस, ये आपके पास एक एंगल है बिल्कुल स्ट्रेट, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो 180 की लाइन होती है, यू नो, राइट। सो ये क्या है, इस तरह से नीचे है, मीन्स 180 से क्या है, बड़ा। 180 से क्या हो गया, मोर देन 180 हो गया ये, बट लेस देन 360 तो इस तरह से पूरा सर्कल बनाता है, बट ये 360 का तो है नहीं, 180 से बड़ा है बट 360 से छोटा है। सो इस तरह के एंगल्स को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, राइट। रिफ्लेक्स एंगल्स आर दोज हैविंग मेजर इज मोर देन 180 डिग्री, 180 से वो ज़्यादा होना चाहिए, राइट। जैसे इस लाइन को अगर मैं आगे इंक्रीज कर दूं तो ये एंगल 180 की लाइन ये वाली होती है, राइट। सो ये एंगल 180 से हमारे पास क्या है, ज़्यादा। सो इस तरह का जो एंगल है वो क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। 180 से ज़्यादा है बट ये 360 का ये वाला होता है, बट 360 तक वो पहुंचा नहीं, उससे कम है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एंगल, राइट। जीरो एंगल, एन एंगल मेजरिंग जीरो इज कॉल्ड अ जीरो एंगल। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट जीरो हो, बिल्कुल ही जीरो हो, दैट इज कॉल्ड जीरो एंगल। सो जीरो एंगल में क्या होता है, एक लाइन है और अगर कोई दूसरी लाइन की बात हो रही है, एंगल हमेशा टू लाइंस के बीच में होता है ना, उसको बोलते हैं एंगल। बट यहाँ पे क्या होता है, एक लाइन जो दूसरी वाली लाइन है, राइट, दूसरी वाली लाइन भी उसी के ऊपर आ जाती है, मीन्स वो कोई एंगल ही नहीं बना रही, राइट। सो दिस इज नॉन एज जीरो एंगल। एंगल्स ऑलवेज फॉर्म्स बिटवीन टू लाइन्स के बीच में होता है, बट इन केस ऑफ जीरो एंगल द टू लाइन जो है वो मर्ज टू द फर्स्ट लाइन, जो सेकेंड लाइन है वो फर्स्ट लाइन को ही मर्ज कर जाती है, उसी के ऊपर आ जाती है। सो उसको क्या बोलते हैं, जीरो एंगल, राइट। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।